कासिम की शहादत इतनी दर्दनाक शहादत है कि जिसको सुनने के बाद हमारे दिल की आँखों से आंसू जारी होते हैं, दिल रोता है कि हज़रत इमाम कासिम जिस वक्त हज़रत औनो मोहम्मद की शहादत हो चुकी थी, हज़रत अब्बास अलमबरदार के बाजू भी कट चुके थे। अब्बास अलमबरदार की शहादत के बाद हज़रत इमाम अली मकाम सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम खैमे में आते हैं और रन में जाने की तैयारी करते हैं। हज़रत इमाम कासिम दस्त बस्ता खड़े हैं, अर्ज़ कर रहे हैं कि है मेरे चचा, आप मुझसे पहले कहाँ जा रहे हैं? आप मुझे इजाज़त मरहमत फरमाइए, मैं आप पर निसार होना चाहता हूँ। इमाम अली मकाम सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं, मेरे बेटे है, मेरे भतीजे कासिम, तुझको मैं जब देखता हूँ तो अपने भाई को याद कर लेता हूँ। तो इमाम हसन की, मेरे भाई की निशानी है, मैं तुझको अपने सामने निसार होते हुए कैसे देख सकता हूँ? तो हज़रत इमाम कासिम अर्ज़ करते हैं कि है मेरे प्यारे चचा, क्या आज औनो मोहम्मद कि कुर्बानी को मैंने अपनी आँखों से देखा कि औनो मोहम्मद बच्चे होकर भी निसार हो गए, कुर्बान हो गए। हज़रत चचा अब्बास अलमबरदार की भी शहादत हो चुकी है। मेरे मोहतरम चचा, आज मेरे बाबा ज़िंदा नहीं है, आज मेरे बाबा यहाँ नहीं है। अगर मेरे बाबा हसन होते तो मुझे इतनी देर खुशामद नहीं करनी पड़ती। तो हज़रत इमाम अली मकाम से इमाम कासिम अर्ज़ कर रहे हैं, इमाम कासिम इजाज़त नहीं दे रहे हैं। फिर हज़रत इमाम कासिम फूफी हज़रत सैयदा ज़ैनब कुबरा के पास जाते हैं। ज़ैनब कुबरा से कहते हैं कि मेरी फूफी जान, आप चचा जान से मुझे इजाज़त दिलवाइए। हज़रत ज़ैनब कुबरा भी खड़ी खामोश हैं, कुछ नहीं कह रही हैं, हसरत भरी निगाहों से हज़रत इमाम कासिम को देख रही हैं। उसके बाद आप अपनी चची हज़रत शाह ज़मन शहरबानों के बारगाह में हाजिर होते हैं और कहते हैं, मेरी मोहतरम चची जान, आप चचा जान से मेरे लिए सिफारिश करवा दीजिए। मेरे बाबा हयात नहीं है जो मेरे लिए चचा जान की बारगाह में सिफारिश करें। ऐ मेरी चची जान, आप मुझे इजाज़त मरहमत करवा दीजिए। हज़रत इमाम अली मकाम के खड़े हुए हैं, हज़रत कासिम का ये इसरार देख रहे हैं। इमाम कासिम जाते हैं इमाम अली मकाम के पास कि है मेरे चचा, आज मुझे इजाज़त दे दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कल मैदान महशर में जब मेरी दादी मोहतरमा सैयदा खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा मुझसे ये सवाल करें कि ऐ मेरे कासिम, जब मेरे लाल हुसैन पर ऐसा वक्त करबला में आया तो तूने क्या कुर्बानी पेश की, तो मैं इस बात का, इस सवाल का क्या जवाब अपनी दादी मोहतरमा को दूंगा? क्या मैं नाना सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस बात का जवाब दूंगा जब मुझसे ये सवाल करेंगे कि करबला में हुसैन पर, तेरे चचा पर ऐसा वक्त आया और तूने क्या कुर्बानी पेश की? है मेरे चचा जान, मुझे क़यामत के मैदान में सैयद आलम की बारगाह में, हुजूर सैयदा खातून जन्नत की बारगाह में, दादा अली मुर्तज़ा की बारगाह में सुरखुरुई अता फरमा दीजिए। ऐ मेरे मोहतरम चचा, आप मुझे इजाज़त मरहमत फरमा दीजिए। इतने इसरार के बाद जनाब सैयदा ज़ैनब कुबरा आगे बढ़ती हैं और भाई इमाम अली मकाम से कहती हैं कि ऐ मेरे भाई, ऐ हुसैन, अब कासिम का इसरार मुझसे देखा नहीं जा रहा है, आप अल्लाह के वास्ते हज़रत कासिम को रन की इजाज़त मरहमत फरमा दीजिए। हज़रत कासिम इसरार कर रहे हैं। इमाम अली मकाम ने सैयदा ज़ैनब कुबरा से कहा, ए मेरी बहन ज़ैनब, मैं किस तरह से कासिम को रन में जाने की इजाज़त दे दूँ? मैं जानता हूँ कि वो फासिक व फाजिर, वो सफ़ाक भेड़िए मेरे कासिम को दोबारा यहाँ तक आने नहीं देंगे। आप इसरार कर, आप ये बात कह रहे हैं, हज़रत कासिम भी इसरार कर रहे हैं, हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा भी सिफारिश कर रही हैं, जनाब शाह ज़मन शहरबानो भी सिफारिश कर रही है। बिल आखिर हज़रत इमाम अली मकाम ने दिल पर एक पत्थर रख करके हज़रत कासिम को रन में जाने की इजाज़त
इजाज़त अता फरमा दी। हज़रत इमाम कासिम जिस वक्त रन में पहुँचते हैं और रन में जाने के बाद में उन सफ़ाक भेड़ियों से कहते हैं, ऐ अम्र साद तू जान ले, तू समझ ले कि अभी जो आए थे मेरे फुपेरे भाई औनो मोहम्मद, वो उनसे तू हार गया ये पूछकर कि तू कौन है। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कौन है, यही बताते रहे कि हम इमाम आली मकाम के गुलाम हैं। ऐ अम्र साद मलून तू जान ले, पहचान ले कि वो मेरी फूफी जनाबे ज़ैनबे कुबरा के लगते जिगर नूरे नज़र औनो मोहम्मद थे, वो अली का खून थे। उनसे तू नहीं कबूल करवा पाया, मैं तुझे बता रहा हूँ और पहचान ले कि मैं कौन हूँ। मैं हसन का लाल हूँ, अली का पोता हूँ, मेरा नाम कासिम है।